अयोध्या धाम में जैसे जैसे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे ही माहौल और भी ज़्यादा राममय होता जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित दुबे जुड़ेंगे और हम उनसे कुछ बात करेंगे। अंकित, आपको 22 जनवरी को लेकर क्या उत्साह है मन में? देखो, 22 जनवरी को लेकर अभी तरह-तरह की जो बातें आ रही हैं सामने, क्योंकि अभी क्या होता है कि अन्य प्रदेश जितने हमारे भारत में हैं, सबके जगह से अलग-अलग चीज़ें आज सामने निकल के आ रही हैं। किसी को इन्विटेशन दिया गया, तो कोई इन्विटेशन एक्सेप्ट कर रहा है, कोई इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब इस पे राजनीति ये है कि अब इन्विटेशन दिया गया, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? अब विपक्षियाँ पार्टी बोली कि आप मुझे इनविटेशन देंगे कि राम मंदिर में हम आए, लेकिन अब इसी पे राजनीति हो रही है। अभी जो मध्य प्रदेश के सीएम है, उन्होंने क्या बोला, आप बताइए हमें। देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम ने बोला अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर दुश्मनों की आंखों में कांटा बनकर खटकता था। प्रभु राम का मंदिर बनना निश्चित रूप से ये दिखाता है कि देश की अखंड भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो ये मोहन यादव ने कहा है और मोहन यादव ने अभी एक कार्यक्रम में, मतलब वो कार्यक्रम था 11,000 सामूहिक लोगों में हनुमान चालीसा का पाठ, वहाँ पे खुद मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने वहाँ पे खुद पाठ किया। सामूहिक रूप से बैठकर, सबके साथ बैठकर मिलजुल कर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो उसी कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि भारत अब मतलब अखंड भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहा है। तो इसी चीज़ में मतलब 22 जनवरी को राजनीति इतनी, मतलब 22 जनवरी के सिर्फ एक निमंत्रण को लेकर राजनीति इतनी खेली जा रही है कि मोहन यादव या फिर और बड़े बड़े मतलब जो भी हैं सीएम वगैरह, उनको उतर के आके बताना पड़ रहा है कि ये कोई राजनीति नहीं है, ये हमारे हिंदू मतलब एक हिंदू को आगे बढ़ाने के लिए और भारत को अखंड भारत बनाने की एक कदम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कदम उठाया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, क्या बोलता है, इतने सालों का जो वनवास था एक तरह से जाके अब जाके पूरा हुआ। काफ़ी दिनों से चर्चा थी, अब बनेगा मंदिर, अब बनेगा। वो दिन अब आ गया जब वो मंदिर बनेगा। 22 तारीख को बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि अगर हम उस पर जाएँ, सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छे से सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। जो वीवीआईपी हैं, करीबन 900 से ऊपर वीवीआईपी पहुंच रहे हैं। जो अयोध्या का जो बता दें, जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे कुछ फ्लाइट्स वहाँ पे लैंड करेंगी और अगल बगल की जो 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 बॉर्डर से सटे हुए जो एयरपोर्ट हैं, जैसे गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, वहाँ पे ढेर सारी फ्लाइट्स वहाँ पे जाके लैंड होगी। क्योंकि इतने सारे वीवीआईपीज हैं और उनकी सुरक्षा की भी बात है, तो जगह कम कम पड़ जा रहे हैं एयरपोर्ट पे कि उनकी फ़्लाइट लैंड कर पाए। अब चूँकि जो विपक्ष के जो दिग्गज खिलाड़ी जो माने जाते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा इस समय शुरू की हैं, इस समय असम में है। उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हमें आप क्यों बुला रहे हैं, रामलला के पास तो हम खुद चले जाएंगे, आप बुलाने निमंत्रण देने की जगह थोड़ी ना है। अब इसी पर हर प्रदेश में एक तरह से माहौल बना हुआ है। तो इसी पर सर भी हैं, राकेश सर से हम लोग पूछेंगे कि क्या सर, अभी जो हर जगह से अगर विजुअल आता है, कोई भी खबर आता है, तो हम लोग इसी पे नज़र जाती है कि जो पार्टियां हैं सर, वो मना कर रही हैं कि हम नहीं जा सकते वहाँ पे अयोध्या में। देखिए, आपको समझना होगा उनकी अपनी मजबूरी है और 2024 का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, तो अपने अपने चश्मे से ये अपने फ़ायदे और नुकसान देख रहे हैं। और जिस तरह से आपने बयान देखा, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी की, ये जो इवेंट है वो बीजेपी आरएसएस का है, जबकि आप पूरा देश देखिए, पूरा राममय हो रखा है ना। तो तो जो लोकसभा चुनाव सर नज़दीक है, तो क्या लगता है सर, फर्क पड़ेगा उस पर अगर आप नहीं जाते हैं? निमंत्रण दिया गया था आपको। देखिए, फ़र्क पड़ेगा। मैं भी शुरू में सोचता था कि हो सकता है, क्योंकि लोग गांव से भी फ़ोन कर रहे हैं, लोग सभी की मतलब मैं बता रहा हूं कि पूरे देश जो है उत्साह से लबरेज है। भले ही जो है आपका दीपावली का पर्व हम लोग मना चुके हैं, लेकिन बड़ा दीपावली मनाने के लिए देश जो है तैयार है। आप देखिए, घरों को सजाने के लिए दिए और जिस तरह से लोग खरीद रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं, तो ये उत्साह है और ये उत्साह पूरे देश में है, जिसको आपको समझना होगा। और ये नेता, अगर जिन पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं, लोगों का नब्ज नहीं समझ रहे हैं, तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, आज की ही बात करूंगा, पिछले कई दिनों से लगातार दौरे पर हैं। आज जो है दूसरा दिन तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आपने देखा कि आज सुबह से ही कई मंदिरों का उन्होंने
पूजा अर्चना की है कई मंदिर में, और कल भी रहेंगे। तो ये साफ दिखाता है कि नॉर्थ साउथ का जो विभेद था ना, उसको इन्होंने ख़त्म करने का, जो अखंड भारत की परिकल्पना जैसा कि जिक्र कर रही थी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। हाँ, तो ये आप देखिए, आपको समझना होगा कि जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, तो इसमें भले ही सोचने में थोड़ा लगता है कि अरे कैसे होगा, लेकिन क्या इस दिन का हमने सोचा था, आपने सोचा था, इन्होंने सोचा था? कभी नहीं सोचा था ऐसा। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि 500 वर्षों का ये जो संघर्ष रहा है अब पूरा होने जा रहा है 22 जनवरी को, तो आपके अंदर इसको लेकर क्या उत्साह है? देखिए, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, और हमारे अंदर भी उत्साह है, और हम लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे देखें कि कई सहयोगी जो हैं अयोध्या से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमारे परिवार में काफ़ी उत्साह है, और मैं भी जाता हूँ, मैं भी उनसे प्रभावित हूँ। और लगातार मेरा बेटा जो है 14 साल का है, लेकिन उसने आज मेरे को कहा कि पापा मुझे भी अयोध्या जाना है। तो ये देखिए, ये अंतर है, ये लोगों में एक तरह से जो भावना है वो उभर कर आ रही है। सर, मैं अपनी जनता को बताना चाहूँगी कि सर ने जो ये भगवा रंग का ये लिया है इन्होंने, इससे साफ पता लगता है कि इनके अंदर कितना उत्साह है। और इनके डेस्क पे अगर हम देख लें तो रामचरितमानस का भी है, बुक रखी हुई है। जी जी सर, इतने सारी वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं, और अभी नया नया एयरपोर्ट पहुंचा सर, ढेर सारी फ्लाइट से वहाँ लैंड नहीं कर पाएंगे सर, उसका कैसा व्यवस्था बनाया गया? देखिए, पूरी व्यवस्था है, आपको उसके लिए और हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी व्यवस्था है। आप प्रधानमंत्री के जो फ्लाइट लैंड होने से पहले कई चार्टर प्लेन जो है वहाँ पर उसको सबका समय दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो प्रधानमंत्री का विमान है वही वहाँ पर रहेगा, और सभी विमानों को अन्य जैसे अगर वाराणसी है, इसके अलावा लखनऊ उनको बॉर्डर्स एरिया है, जो लखनऊ है, गोरखपुर, सभी जगह बनारस, उनका सब जगह उनका जो है पार्किंग की उनकी व्यवस्था वहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति में तैयारी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है जाकर वहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं, और अद्भुत सुरक्षा की व्यवस्था है। एआई से मॉनिटर किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्यवस्था, उससे मॉनिटर किया जाना। तो ये आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर भी कोई कमी नहीं बरती जा रही। एसपीजी, आप एनएसजी कमांडो हैं, इसके अलावा एसएसजी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, पीएसी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो ये तमाम घेरे होंगे। तो ये अद्भुत तैयारी है, और अद्भुत तैयारी आप लगातार टीवी पर देख रहे हैं। अभी अब हम और दीपांजलि यही जिक्र कर रहे थे, चूंकि 22 तारीख को सब लोग वहाँ पहुँच रहा है सर, मोदी जी की दिनचर्या अभी क्या है, उस पर इनको बताइए जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों का जो है वो अनुष्ठान रखा है, और लगातार वो नारियल पानी पर हैं। और आप जो दिनचर्या के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 1 घंटे, ऐसा कहा जा रहा है कि 1 घंटा 11 मिनट जो हैं वो जाप कर रहे हैं प्रतिदिन। तो इस तरह का है। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि मंदिरों का लगातार पिछले जो अगर 5-6 दिन की बात करें तो प्रधानमंत्री लगातार मंदिरों का जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं वहाँ पर। तो प्रदेशों का दौरा तो कर ही रहे हैं, लेकिन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना, तो ये दिखाता है कि आखिरकार आज देखिए आप रामेश्वरम में प्रधानमंत्री, और रामेश्वरम आप देखिए कि वहीं से श्री राम सेतु का, तो ये सारा चीज़ जो है प्रधानमंत्री इस तरह से जो 22 तारीख को जब पहुंचेंगे अयोध्या, पूरा कार्यक्रम आ चुका है, तो प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पहुंचेंगे, आप 12:05 में उनका वहां पर पहुंचने का जो अनुष्ठान है उसमें शामिल होंगे। तो ये साफ तौर पर आप समझ सकती हैं कि जो पूरे देश का जो आपने कहा कि 500 वर्षों का जो लोगों की अपेक्षाएं थी, वो पूरा हो रहा है, सपना जो है पूरा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में
ये समय खास तौर पर सनातन धर्म के लिए ये बड़ा खास है और पूरा देश जो है राममय है, पूरा देश जो है श्री राम के नाम से सरोबार है। कहा जा रहा था कि बाबर के टाइम पे जब ये मंदिर तोड़ा गया तो लोगों के अंदर एक पीड़ा और एक दुख था, लोगों के अंदर एक पीड़ा और दुख था। अब 2024 में 22 जनवरी को लोग याद करेंगे कि रामलला अपने महल में विराजे हैं। एक टाइम था जब मतलब रामलला एक टेंट में रहते थे, तो लोगों के अंदर एक पीड़ा आ गई थी कि मतलब जिनको हम मानते हैं, जिनको हम अपने दिल में उतारते हैं, उनको सिर्फ एक टेंट में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं वो दुखी हो गए थे। अब उनको ये मतलब अयोध्या में जब 22 जनवरी को रामलला अपने महल में वापस विराजेंगे तो उसकी खुशी अयोध्या वालों को अलग ही है। तो देखिए, साफ तौर पर आप जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पूरे देश में जो एक तरह से पर्व का जो माहौल है और लोग ऐसा नहीं कि किसी के कहने से, लोगों के अंदर से आप उत्साह जिस तरह से देखिए उससे साफ समझा जा सकता है कि जो 500 साल का जो संघर्ष था वो पूरा होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूरा देश के साथ साथ आप विदेशों की भी बात देखिए, वहाँ पर भी लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और आप मानकर चलिए कि जो दीपावली में लोग ने जितने ने पटाखे नहीं छोड़े या दीपावली में भी जिस तरह से घरों को नहीं सजाया, वो आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उसके बाद मैं विदा लेना चाहूँगी। आपके मतलब टेबल पे मुझे ये रामचरितमानस दिख रहे हैं, तो इसका क्या है राज, ये क्यों है टेबल पे आपके? देखिए ऐसा है ना कि रामचरितमानस का मैं भी अभी लगातार हम लोग पहले भी अध्ययन करते रहे थे और अभी फिर मैं इसका पाठ कर रहा हूँ। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो हमारे देश के कई लोग जो हैं रामचरितमानस का जो है पाठ कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों को जो उत्साह सभी माहौल है उसमें ये सब झलकाता है कि आखिरकार किस तरह से जो लोगों में, हमारे न्यूज रूम में जो माहौल आप खुद देख रही हैं। कुल मिला के सर का कहना है कि जो ये इन्होंने भगवा रंग का गमछा पहना है और ये जो रामचरितमानस बुक रखी हुई है उनके टेबल पे, ये अपने आप की अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि 22 जनवरी को जो रामलला अपने स्थान पे दोबारा विराजेंगे, उसकी खुशी अभी से इन देखने को मिल रही है। और जिस तरह से न्यूज़ रूम का माहौल है, दिन प्रतिदिन एक एक बात को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ पर।